हेलो एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जब कोई नया एस्पिरेंट्स आता है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन जर्नी में या डिसाइड करता है कि मैं एग्ज़ाम दूं, तो पहले वो कोशिश करता है जानना कि समझे एग्ज़ाम क्या है। तो व्हाट इज़ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो उसको आंसर करने के लिए मैंने एक वीडियो सीरीज़ बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो। पर अगर आप जानते हो कि एग्ज़ाम क्या है, तो आप ये भी जान सकते, तो आपके मन में क्यूरियोसिटी आता है कि यार हाउ शुड आई गो अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, हाउ शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। तो उसके लिए मैंने एक ब्रीफ वीडियो सीरीज बनाया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो। पर आपके दोनों चीज़ क्लियर है, आप जानते हो व्हाट इज यूपीएससी एससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आप जानते हो कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो कई बार आपको चैलेंजेस आते हैं समझने के लिए सिलेबस क्या है, ठीक है। या फिर आप जब समझ गए एग्जाम क्या है, फिर भी आपको कुछ डाउट आता है यार कि सिलेबस में क्या क्या एस्पेक्ट है, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, सिलेबस कहाँ मिलेगा। ऐसा कोई भी डाउट है, उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आंसर करने का ट्राई कर रहा हूँ। इसका एक फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था, जहाँ मैंने प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस के बारे में बात किया था। उसी लाइन पर मैं मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस की बात करूंगा, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। पर ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो अब आते हैं असल सवाल पे, ठीक है ना। असल सवाल ये है कि सिलेबस कहाँ मिलेगा। सिलेबस मिलेगा यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, वो सवाल आता है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका नाम है upsc.gov.in, ठीक है। तो मैं आपको एक टूर करा देता हूँ वेबसाइट का कैसा होता है। आप सीधा यहाँ पे टाइप कीजिए upsc.gov.in, जैसा मैंने टाइप किया है, एंड देन प्रेस एंटर, ठीक है। आप एंटर करोगे तो आपके सामने ये सब चीज़ें खुल जाएंगी। ये सब यूपीएससी की वेबसाइट के इनमें लिंक्स हैं। तो इनमें बहुत सारे टैब्स है, अबाउट अस टैब है, एग्जामिनेशन टैब है, रिक्रूटमेंट टैब है, गवर्नमेंट यूजर टैब है, फॉर्म्स एंड डाउनलोड से बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें आप एग्जामिनेशन टैब में जाइए। एग्जामिनेशन टैब के अंदर आप एक्टिव एग्जामिनेशन में जाइए। एक्टिव एग्जामिनेशन क्लिक करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम के लिस्ट खुलेंगे। उसमें आएगा सिविल सर्विस का मेंस एग्जाम भी आएगा, फिर और भी अदर एग्जाम आएंगे। फिर नीचे आप आओगे तो आपको दिखेगा सिविल सर्विस प्रीलिम एग्जामिनेशन 2022। इसको आप क्लिक कीजिए, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो इसमें आपको नोटिस मिलेगा, डाउनलोड नोटिफिकेशन नोटिस मिलेगा। इस नोटिस को आप क्लिक करेंगे तो आपको ये यूपीएससी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मास्टर नोटिफिकेशन। जब यूपीएससी अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करती है, उसी टाइम में मास्टर नोटिफिकेशन निकालती है, फरवरी मार्च के आसपास, ठीक है। जैसे फरवरी 2022 में आया था। अब इसमें जैसे मैंने आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिए। अब मेंस के स्पेशली और एक नोटिफिकेशन भी होता है, जो आप चाहो तो आप देख सकते हो। तो वो ये है कि आप इधर आ जाइए यूपीएससी की वेबसाइट पे, बैक के पास चलिए आप थोड़ा सा, एक्टिव एग्जामिनेशन एरिया में चल जाइए। यहाँ पे लिखिए सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन, ठीक है। ये क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन का स्पेसिफिक नोटिस भी मिल जाएगा, ठीक है। सिलेबस दोनों में सेम है, पर मेंस में तो डैफ की बातें भी हुई हैं, तो आप वो भी जान सकते हो। तो वो अलग बात है। बट आइडिया ये है कि इस मास्टर नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दी गई है, इस मास्टर नोटिफिकेशन में, ठीक है ना। तो अब इसमें और एक एस्पेक्ट समझते हैं। तो जैसे मैंने बता दिया कहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब नोटिफिकेशन जो है उसका फर्स्ट मैंने एक इमेज डाल दिया, ताकि आपको रेफरेंस के लिए पता चला यही नोटिफिकेशन है 2022 का, ठीक है। फिर उसके बाद उसके मेंस का सिलेबस कहाँ मिलेगा। मेंस का सिलेबस मिलेगा पेज नंबर 29 में। पेज नंबर 29 में आपको ऐसा एक क्लिप दिखेगा, वही मेंस का सिलेबस का स्टार्टिंग पॉइंट है। हम लोग देख लेते हैं कैसा दिखेगा वो, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 29 नंबर पेज, पार्ट बी मेन एग्जामिनेशन। पहले मेन एग्जामिनेशन में क्या एक्सपेक्टेड है वो भी जानकारी दिया है, तो आपको वो भी अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्वालिफाइंग पेपर के बारे में बताया। मेंस एग्जाम में टोटल 9 पेपर्स होते हैं। यहाँ पे अगर मेंशन होगा, नहीं भी मेंशन है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि पेपर 2 टू पेपर 5 जनरल स्टडीज़ के होते हैं, ठीक है। फिर ऑप्शनल पेपर के 2 सब्जेक्ट होते हैं, पेपर 6 पेपर 7, ठीक है। उसके बाद 2 क्वालिफाइंग पेपर होता है, एक ऐसे पेपर होता है। क्वालिफाइंग पेपर होता है और एक ऐसे पेपर होता है, जो यहाँ पे लिखा है पेपर 1, यानी कि ऐसे। टोटल 9 पेपर होता है यूपीएससी में। सबसे पहले जो मेंस एग्जाम आपका जब स्टार्ट होगा, टोटल 10 दिन का प्रोसेस है, 2 वीक में स्प्रेडेड। सबसे फर्स्ट डे आपका एग्जाम फ्राइडे को जनरली पड़ता है, वो होगा ऐसे का पेपर, ठीक है ना, फर्स्ट पेपर। और जो आपका ये क्वालिफाइंग पेपर है, ये आपका नेक्स्ट वीक के सेकेंड वीक के सैटरडे को होता है, ठीक है ना। जस्ट फॉर योर आइडिया कि एग्जाम कैसे पड़ता है। 10 दिन के अराउंड स्प्रेडेड एग्जाम है, एवरी डे 2 पेपर होता है, सिवाय ऐसे वाले दिन एक ही पेपर होता है। टोटल 5 दिन अलग अलग एग्जाम होगा, स्प्रेडेड ओवर 2 वीक्स, ठीक है ना, 10 डेज। तो क्वालिफाइंग पेपर में आप देखिए, एक इंडियन लैंग्वेज फर्स्ट पेपर जो होता है वो इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है। उसका पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज दिया है, जैसे इसको हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं। आपको पैसेज दिया, 5 क्वेश्चन दिए, पैसेज पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। वो प्रेसिस राइटिंग में क्या रहेगा, आपको पूरा एक 700-500 वर्ड का प्रेसिस दिया, एक पैसेज दिया रहेगा, या फिर ऐसे बोल लीजिए, उसको आपको 1/3 वर्ड में अपने वर्ड में समराइज करके लिखना है, ठीक है ना। उसको प्रेसिस राइटिंग बोलते हैं। यूजेज एंड वोकेबलरी पे ग्रामर के कुछ 50 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। फिर शॉर्ट एसे रहेंगे। शॉर्ट एसेज ये इंग्लिश के पेपर का, ठीक है, इंग्लिश के पेपर का। वैसे ही इंडियन लैंग्वेज का पेपर होगा, उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा होता है, बस ट्रांसलेशन।
ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, ये एलिमेंट एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। दिस इज अबाउट लैंग्वेज पर जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आपको मिनिमम 25% मार्क्स लाने होते हैं ताकि आपका बाकी पेपर चेक हो। 300 नंबर का होता है तो 75 मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। जस्ट मैं आपको बता देगा, कई बार लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद जो सिलेबस है आप देखेंगे तो पेपर 1 ऐसे का सिलेबस है, इसमें बता दिया कि ऐसे आपको मल्टीपल टॉपिक्स पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसका वे बता दिया, मेथड बता दिया, जो आप चाहो तो पॉज करके नोटिफिकेशन डायरेक्ट पढ़ सकते हो। क्योंकि इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव मैंने ये नहीं रखा है कि आपको मैं समझाऊं सिलेबस, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव मैंने रखा है कि सिलेबस क्या है, कहाँ से मिलेगा, आप उसे ढूंढ पाओ, ठीक है ना। तो पेपर 2 में आप देखोगे जनरल स्टडीज़ है, जनरल स्टडीज़ 1 है, जिसके अंदर ब्रॉडर सब्जेक्ट्स आप देखोगे तो क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी, ये हम लोग ब्रॉडर सब्जेक्ट मानते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर को भी लोग अलग मान लेते हैं। तो ऐसे 4 ब्रॉडर सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं पेपर 1 के अंदर जनरल स्टडीज़ के। ओवरऑल पेपर 2 पड़ता है ये, पर जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 है। उसके एक एक एलिमेंट का सिलेबस वर्ड बाय वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक पकड़ लेते हैं, ये जो है ये वाला पार्ट पूरा आर्ट एंड कल्चर का है, ठीक है, ये पूरा फर्स्ट स्टेटमेंट। फिर ये वाला पार्ट पूरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है, ये वाला पार्ट उसमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का है, जो इसको इंडियन नेशनल मूवमेंट से उसको रिलेट किया जाता है। फिर ये पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का है, ये 5 टॉपिक पूरा हिस्ट्री का है, ठीक है ना। फिर ये टॉपिक इंडियन सोसाइटी का है, फिर ये भी इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। फिर ग्लोबलाइजेशन भी इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, पॉपुलेशन भी अलग अलग टॉपिक है, पॉवर्टी अलग टॉपिक है, अर्बनाइजेशन अलग टॉपिक है, ये सब इंडियन सोसाइटी के अंडर आता है, ठीक है। फिर सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म कॉन्सेप्ट है इंडियन सोसाइटी के। तो आप देख रहे हो 4 टॉपिक इंडियन सोसाइटी के आ गए। फिर ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ, ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी का बात किया, फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा, जियोमॉर्फिज्म, फिर क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी के वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में आ गया। उसमें फिर इंडिया का वेदर, इंडिया का क्लाइमेटोलॉजी आप पढ़ोगे, इंडिया का जियोमॉर्फिज्म पढ़ोगे तो वो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी आ गया, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अराउंड द वर्ल्ड एंड इंडिया स्पेशली, ये हो गया इंडियन रिसोर्सेज और वर्ल्ड रिसोर्सेज के बारे में। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का बात हो गया वर्ल्ड और इंडिया में। इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, जो कि इंडिया के वेदर और क्लाइमेटोलॉजी या फिर उसकी ज्योग्राफी को इम्पैक्ट करती है टाइम टू टाइम, उसके बारे में। फ्लोरा एंड फौना का जानकारी, माने थोड़ा एलिमेंट इन्वायरमेंट का यहाँ पे मर्ज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको रेफरेंस के लिए पता होना चाहिए। तो ये सिलेबस है GS1 का। इसी तरह GS2 का सिलेबस है, इसमें आप देखोगे सब्जेक्ट के नाम पे पॉलिटी सबसे कोर सब्जेक्ट है, उसके गवर्नेंस अलग सब्जेक्ट लोग मानते हैं, सोशल जस्टिस भी अलग मानते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन भी लोग अलग मानते हैं। 4 सब्जेक्ट कम से कम ब्रॉडली के अंदर होता है। इसी तरफ चाहे तो क्लासीफाई कर सकते हो अलग अलग हेडर्स के अंदर। जैसे आप देखो कि, और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि पेपर 2 जो होता है ये वाला, इसको जनरल स्टडीज पेपर 2 बोलते हैं, ओवरऑल पेपर 3 जो होता है, इसके अंदर 8 से 9 क्वेश्चन कम से कम सिर्फ पॉलिटी के आते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक कि आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पे टिल हियर आप मान लो, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तक, यहाँ तक, या फिर आप बोलो यहाँ तक, रिप्रेजेंट पीपल एक्ट तक लोग पॉलिटी का पार्ट मानते हैं। फिर यहाँ से लोग गवर्नेंस का पार्ट मानते हैं, ठीक है ना। फिर ये सोशल जस्टिस का पार्ट मानते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, डेवलपमेंट प्रोसेस का सोशल जस्टिस का पार्ट मानते हैं इन दोनों को। वेलफेयर स्कीम सोशल जस्टिस का पार्ट मानते हैं। इशू ये सोशल जस्टिस का पार्ट मानते हैं, ये सोशल जस्टिस का पार्ट मानते हैं, ठीक है ना। ये गवर्नेंस का पार्ट पूरा मानते हैं, ये गवर्नेंस का पार्ट मानते हैं। फिर ये पूरा IR का पार्ट है, ठीक है ना, इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट। इसी तरह GS3 का सिलेबस है, इकोनॉमी जिसके अंदर मेन सब्जेक्ट माना जाता है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमी से आता है, 8 से 9 क्वेश्चन। देन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, जो बायोडाइवर्सिटी उसके सब पार्ट है। देन इंटरनल सिक्योरिटी, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन डिजास्टर मैनेजमेंट। ये 5 सब्जेक्ट जो है पूरे GS3 के अंदर आते हैं। एक सब्जेक्ट का नाम इसमें हेडिंग में नहीं निकल पा रहा है, वो है एग्रीकल्चर, ठीक है ना। जैसे आप देखो फ्रॉम यू कैन स्टार्ट मेजर क्रॉपिंग पैटर्न से, ये वाला पार्ट, और कुछ हद तक PDS भी, बट फूड प्रोसेसिंग वाला पार्ट और लैंड रिफॉर्म वाला पार्ट, ये जो 3 टॉपिक आप समझ लो डायरेक्टली एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के अंडर आता है, ठीक है। तो इसको अलग सब्जेक्ट में क्लासीफाई करना चाहिए आइडियली, फंड सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। वैसे पूरा सिलेबस तो इंटरलिंक्ड है, ठीक है ना। दिस इज अबाउट GS3। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे अगर, तो ये 5 टॉपिक जो है पूरा इंटरनल सिक्योरिटी का है। अगर आपको ये जाना डिजास्टर मैनेजमेंट का, ये पूरा एक पॉइंट डिजास्टर मैनेजमेंट का है, ये पॉइंट इन्वायरमेंट इकोलॉजी का है पूरा, ये जो 3 पॉइंट है ये साइंस एंड टेक के हैं, ये 3, ठीक है ना, जो भी मैंने हाईलाइट किया। उसके बाद आप देखोगे ये पूरा इकोनॉमी का ऊपर, ये जितना भी फूड एंड प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर उसको हटा दी, बाकी सब इकोनॉमी का है। तो ये पेपर 4 हो गया जनरल स्टडीज पेपर 3 का। ना ओवरऑल पेपर 5 और जनरल स्टडीज पेपर 4 जो होता है, इसको एथिक्स का पेपर बोलते हैं। 250 नंबर का सिर्फ एथिक्स, एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी पूछते हैं। इसमें की टर्म्स और सिलेबस के एस्पेक्ट दिए गए हैं, जहाँ पे आपको इन टर्म्स का डेफिनेशन समझना और एग्जाम अपने मन से लिखना है, ठीक है ना। तो आपको अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल है, सेल्फ एप्लीकेशन वाला पेपर होता है ये पूरा, आपके वैल्यूज़ को समझने के लिए, ठीक है। और आंसर रेट केस स्टडी पूछे जाते हैं, 6 केस स्टडी पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारे थ्योरी वाले पार्ट अंडरस्टैंड करने होंगे, फिर आप पेपर इजीली कर पाओगे। फिर पेपर 6 और 7 जो होता है ऑप्शनल का होता है, 500 नंबर का टोटल, 250 नंबर ईच।
और उसमें आपको ऑप्शनल चूज़ करने पड़ते हैं। ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है जैसे एग्रीकल्चर भी है, ऐसे मैथमेटिक्स भी है, साइंस भी, फिजिकल साइंस मैंने केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट ऑप्शन के अंदर आते हैं, आप उनसे चुन सकते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट सिलेबस। अगर आपको ब्रॉडली अगर सब्जेक्ट सिर्फ जानना है, अगर आपको पूरा सिलेबस से जाके खुद जाकर नोट डाउन नहीं करना, आपको जानना है किसी सब्जेक्ट हमें बता दीजिए मेंस के लिए, ये मैंने गलती लिख दिया, ये मेंस होगा, तो सिर्फ मेंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या होंगे, ये जो सब्जेक्ट्स है 8, इनका आप समझ लीजिए मेजॉरिटी आप प्रीलिम्स में ही पढ़ लेते हो, ठीक है ना, सिवाय आप थोड़ा सा मान लो वर्ल्ड हिस्ट्री के और सोशल जस्टिस, ये इंडियन सोसाइटी वाला एस्पेक्ट थोड़ा सा, सोशल जस्टिस आप पढ़ते हो प्रीलिम्स थोड़ा सा स्कीम गवर्नेंस के रिलेटेड वाला, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ते हो पर इंटरनेशनल रिलेशन ऐसा नहीं पढ़ते। इन तीनों को अगर आप ब्रॉडली हटा दो तो सारी चीज़ आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो, ठीक है ना। और ये 7 चीज़ जो है ये आपको सिर्फ मेंस के लिए पढ़ना होता है, सिर्फ मेंस स्पेसिफिक पढ़ना पड़ता है। इनफैक्ट ये जो 4 नंबर पार्ट है ये थोड़ा सा आप प्रीलिम्स में ही पढ़ते हो, ठीक है ना। तो ये जो बाकी 6 चीज़ें एटलीस्ट ये पूरा खासकर मेंस में अलग से पूछा जाता है, इसको आप बोल सकते हो मेंस का अलग टॉपिक। तो अब अगर जहाँ जहाँ मैंने एंड लिखा है ना, एक्चुअली वो भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको अगर छोड़ दो तो जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री अपने आप में एक सब्जेक्ट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी अपने आप में सब्जेक्ट है, तो ऐसे आप ब्रॉडली देखो 8 + 7 + 2 17 सब्जेक्ट मेंस एग्जाम में होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके रेफरेंस के लिए मैं समझा दिया, आपको डराने का मेरा मकसद नहीं था, बट जस्ट ब्रॉडली आप समझ गए। आई थिंक मैं रिवाइज कर देता हूँ कि आपको यूपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस मिलेगा, वेबसाइट का लिंक मैंने upsc.gov.in स्लाइड पे लिख दिया है, ठीक है। आपको फिर आपको मेथड बता दिया कैसे आप जाके वेबसाइट पे चेक करोगे, नोटिफिकेशन कैसा दिख रहा है 2022 का भी बता दिया मैंने आपको, मेंस का सिलेबस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 29 से स्टार्ट हो रहा है सिलेबस, मैंने आपसे गो थ्रू करा दिया, यहाँ पे सिलेबस गो थ्रू करा दिया मैंने पेज नंबर 29 से यहाँ से, और फिर मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासीफाई करके बता दिया, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा, और फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन।